हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम रियल एनालिसिस का टॉपिक सीक्वेंस जो हमने पहले किया था उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट बने वो करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, उसको जो प्रीवियस वीडियो है उसका ये रिकॉल वीडियो। एवरी सीक्वेंस हैव एट मोस्ट वन यूनिक लिमिट, ठीक है। हमारे पास जो हर एक जो सीक्वेंस होती है ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लिमिट होती है। हर एक कोई भी, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था उसका हम देखेंगे। कोई भी देख लो, कोई भी एग्जांपल हमने जो भी ली है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही लिमिट है, यूनिक ही है, यूनिक लिमिट ही होती है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट है एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट। एवरी लिमिट इज लिमिट पॉइंट। इन कॉन्सेप्ट पे बेस पर ही हमारे पास सी पार्ट में क्वेश्चन बन जाता है, बट नॉट वाइस वर्सा। बिकॉज हमारे पास जो लिमिट पॉइंट्स हैं, जो यूनिक लिमिट पॉइंट होता है वही लिमिट होता है, ऐसा प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस करा था। बट अगर हमारे पास लिमिट हो, लिमिट जो है वो लिमिट पॉइंट नहीं कहलाती, बट हर एक लिमिट पॉइंट है वो लिमिट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस हैव लिमिट पॉइंट may or may not have limit point, may not have limit। जो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होती है ना, कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस है उसका हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल ले सकते हैं हम, उसके पास हमारे पास लिमिट पॉइंट होगा ही होगा। लिमिट का नहीं पता, लिमिट का हो भी सकता है, जैसे ही हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, इसके पास लिमिट पॉइंट तो है बट लिमिट नहीं है। लाइक हमारे पास फिफ्थ एग्जांपल है, इसका लिमिट पॉइंट भी है और लिमिट भी है। नेक्स्ट वाला है हमारे पास बाउंडेड एंड नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस। बाउंडेड एंड नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। हमारे पास कोई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस मोनोटोनिक ही हो तभी हमारे पास सीक्वेंस कोई कन्वर्जेंट होगी। नॉन मोनोटोनिक होगी तभी चलेगा। नॉन मोनोटोनिक एग्जांपल लेते हैं हम, -1 रेज़ टू पावर n ओवर n। ये वाले एग्जांपल में हमारे पास ये सीक्वेंस हमारे पास नॉन मोनोटोनिक है, बट ये सीक्वेंस हमारे पास क्या है, हमारे पास कन्वर्जेंट भी है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है अनबाउंडेड सीक्वेंस may have limit point। अनबाउंडेड सीक्वेंस may have limit point। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो कौन सी आएगी, प्राइम वाली एग्जांपल। ये हमारे पास अनबाउंडेड सीक्वेंस है हमारे पास, बट इसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये हमारा पूरी जो प्रीवियस वीडियो उसका रिकॉल वीडियो ही है। रिकॉल जो इससे कंसेप्ट हमें आए हैं वो वाले हम ये कॉन्सेप्ट हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड प्लस कन्वर्जेंट। जो कांस्टेंट सीक्वेंस होती है वो हमेशा हमारे पास बाउंडेड आती है और कन्वर्जेंट आती है। 7th वन, इफ बाउंडेड सीक्वेंस हैव लिमिट देन वो कन्वर्जेंट होगी। अगर बाउंडेड सीक्वेंस हमारे पास लिमिट है देन वो कन्वर्जेंट होगी। 8th वन है -1/n। जिस भी सीक्वेंस में आता है वो सीक्वेंस हमारे पास नॉन मोनोटोनिक होती है। 9th वन, अगर किसी सीक्वेंस का फाइनाइट सुप्रीमम एंड फाइनाइट इन्फीमम हो देन वो सीक्वेंस क्या होती है हमारे पास, बाउंडेड। वो वाली सीक्वेंस हमारे पास क्या आएगी, बाउंडेड।
ये हमारे पास मेनली कुछ कॉन्सेप्ट हैं, एक दो और भी हमारे पास सीक्रेट होते हैं, मेनली हमें ये याद रखना है। अब हम याद रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो 2-3 ट्रिक्स हैं। फर्स्ट ट्रिक है, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए रिलेशन में, फॉर एग्जांपल an+1 इज इक्वल्स टू √2 a ऑफ n, √2an+1। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको हमने कैसे सोल्व करना होता है, जैसे an+1 और an की जगह हमने क्या कर देना है, l पुट कर देना। l पुट करो 2l+1। अभी स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना है, al 2l+1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। l² -2l-1 इक्वल्स टू 0। इसका हम रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास लिमिट आ जाएगी। हो गया। अभी नेक्स्ट हमारे पास, इससे हमारे पास कॉन्सेप्ट निकला, अगर हमारे पास रिलेशन में ऐसे होगा हम कोई भी क्वेश्चन, देन हम उसमें क्या करेंगे, पुट an+1 इक्वल्स टू l, ये हम पुट करके सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है इवन ओड वाला कॉन्सेप्ट। ये कैसे, एग्जांपल -1 + 2n + sin n π/2। इस एग्जांपल को हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, इस तरह के, जैसे -1n, इसमें हम इवन ओड का कॉन्सेप्ट करेंगे। अगर इसको हम डिवाइड कर देंगे, an को -1 and 1, ओके। अगर प्लस 2/n प्लस, अगर हमारे पास n ओड है, -1 + 2/n, अगर इधर ओड आया देन साइन हमारे पास, जब अगर ये ओड आया तो हमारे पास दो ही आते हैं, या तो ये आएगा -1 या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। नेक्स्ट, अगर n इवन है, ये ओड के लिए हो गया, अगर n हमारे पास इवन है देन 2/n प्लस, अगर हमारे पास n इवन हुआ तो ये 0 आएगा साइन, तो हमारे पास ये क्या गया 0, n इवन। इधर से हमने सुप्रीमम और इन्फीमम या फिर लिमिट पॉइंट निकालते हैं इस तरह से ना। अब हम क्या करेंगे, इसको n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी an। जो हमारे पास ओड वाला है उससे क्या आएगा, ये वाला तो 0 हो जाएगा, इसमें भी ये वाला 0 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा -1, या तो -1 आएगा या फिर -1 + 1, दो बचेंगे, इधर 1 आएगा। तो हमारे पास इधर से -2 या फिर 0 या फिर 1 है ना। तो हमारे पास जो इन्फीमम है वो आएगा -2 और सुप्रीमम है वो क्या आएगा 1। ये हमारे पास लिमिट पॉइंट भी हो गए, -2 and 1, ये इन्फीमम और ये सुप्रीमम। तो एक हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, इवन एंड ओड वाला। ओके, आई होप आपको क्लियर हो ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम, इससे रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। an इज इक्वल्स टू 2 - 1n 1 - 1/n sin n π/2। अभी इस एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप वीडियो को पॉज करें एंड देन खुद सॉल्व करें। अब इस वीडियो में हमारे पास -1n टाइप की है ये, तो ये हमारे पास इवन ओड के कॉन्सेप्ट से होगी। अगर हमारे पास n जब इवन है देन हमारे पास 2 आएगा, 1 - 1n, और ये अगर इवन है देन साइन 0 होता है इवन पे, इंटू 0 फॉर n इवन। अगर हमारे पास n ओड है तो 1/2, 1 - 1/n, और साइन हमारे पास दो काइंड का आता है, या तो -1 आएगा या तो +1 आएगा, अगर n हमारे पास ओड है। आगे कैसे सोल्व करेंगे, इसको n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी कर देंगे, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी। ये तो वैसे ही हमारे पास 0 है और ये वाला हमारे पास 0 आएगा, तो क्या आएगा 1/2, या तो हमारे पास -1 आएगा या तो हमारे पास 1 आएगा।
क्या आएगा 0, -1/2 एंड 1/2। सो ये हमारे पास क्या होगा इन्फीमम, एंड ये हमारे पास क्या होगा सुप्रीमम। यही हमारे पास लिमिट पॉइंट्स होते हैं, यही हमारे पास लिमिट पॉइंट आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक और। an इज इक्वल्स टू -1n 1/2 -1/n। सॉल्यूशन इसको भी सेम इवन नोट करके करेंगे। अगर इवन है 1 देन 1/2 -1/n, अगर ओड है -1 1/2 -1/n। ये हमारे पास इवन के लिए और ये हमारे पास n ओड के लिए। नेक्स्ट an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी करेंगे, देन 1/2 आएगा। ये वाला तो 0 हो जाता है ना, हमें पता है ना 1/∞ हमें 0 होता है, सो उस पे से हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस, ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा, -1/2। ये हमारे पास सुप्रीमम आ गया और ये हमारे पास इन्फीमम आ गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। अभी नेक्स्ट हम रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड हमारे पास है 2SN+1 इज इक्वल्स टू SN² प्लस 3/4। और जो दिया हुआ है हमारे पास, जो इसके रूट्स, अब हम ये रिलेशन वाला हमें पता है कैसे फाइंड करना है। सॉल्यूशन टू पुट क्या करेंगे हम, पुट SN+1 इज इक्वल्स टू L, और SN की जगह भी L ही करना होता है। 2L इज इक्वल्स टू L² प्लस 3/4, L² माइनस 2 ऑफ L प्लस 3/4। इसके हम रूट करेंगे तो ये हमारे पास रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, लिमिट पॉइंट्स आ जाएंगे। इस टाइप के रिलेशन, इस टाइप की क्वेश्चन को हम इस तरह सोल्व करते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है, अगर कोई सीक्वेंस की लिमिट L पर जारी है देन उस सीक्वेंस का जब हम मोड करेंगे तो उसकी लिमिट का भी मोड होगा, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। ये होगी फर्स्ट। सेकंड, यहाँ से अब मेन स्टार्ट होती है कॉची फर्स्ट थ्योरम। कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, कॉची फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई सीक्वेंस, जैसे हमारे पास इस काइंड की सीक्वेंस दी गई है A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN ओवर N, इसकी अगर कोई लिमिट निकालने को बोले देन हम क्या करेंगे, हम AN की लिमिट निकालेंगे। AN की लिमिट जो होगी वही पूरी सीक्वेंस की लिमिट होगी। इसको हम बाय एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सो ऑन 1/n ओवर n। देन अब हमें इस पूरी की लिमिट निकालने को बोली है, बट हमें पता है बाय थ्योरम हम सिर्फ AN की लिमिट निकालेंगे 1/n। 1/∞ इज इक्वल्स टू 0, तो ये 0 पे जा रही है तो ये भी हमारे पास 0 पे जाएगी। क्लियर है। अभी नेक्स्ट थर्ड क्या है, कॉची सेकंड थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस दी हो A1 इंटू A2 इंटू A3 सो ऑन AN, देन हमारे पास ये क्या होगा 1/n। इस तरह की सीक्वेंस होगी तो इस तरह की सीक्वेंस के लिए भी हम AN की लिमिट निकालेंगे तो पूरी सीक्वेंस की लिमिट आ जाती है हमारे पास। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 1 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3 सो ऑन n की पावर 1/n पावर 1/n, है ना। अभी हमें क्या बोला है, इस तरह की सीक्वेंस जब हो देन हमने AN की पावर, ये AN ही है ना हमारे पास, AN की लिमिट निकालेंगे। लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी AN, तो इसकी जब हम लिमिट निकालेंगे जो भी उसका आंसर होगा पूरी लिमिट का वही आंसर होगा। n
1/∞ n की पावर 0 एनीथिंग, किसी की भी पावर जो 0 होती है उसका आंसर 1 आता है। ये हमारे इसका आंसर क्या आएगा 1। ये हो गया। अब हमारे पास एक और थ्योरम है जो अगर जब भी हमारे पास लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी a n 1/n बोला हो, देन हम अगर a n + 1/an निकालें दैन दोनों का आंसर सेम ही आता है। जब भी हमारे पास इस तरह की सीक्वेंस दी होगी देन हम इस तरह सोल्व करेंगे उसको, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। बाय एग्जांपल समझते हैं, थोड़ी सी लंबी एग्जांपल है। 1/n n + 1 n + 2 so on n + n की पावर 1/n। ओके, अब ये क्या है an हमारे पास ये है, तो सोल्व करते हैं इसको। an + 1/an बनाना है हमने, ठीक है। पहले हम an लिखेंगे। an क्या है हमारे पास n + 1, ये भी हमारे पास अंदर ही आएगा, n + 2 so on n + n की पावर n/n। अभी लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी a n + 1/a of n which is equals to n की जगह n + 1 लिखना ना, देन n + 2 हो जाएगा, n + 3 हो जाएगा, सो ऑन 2n + 2n आएगा हमारे पास, और नीचे भी n + 1 की पावर n + 1 होगा, ऊपर हमारे पास उल्टा हो जाएगा n/n एंड n + 1 सो ऑन n + n। अभी जो कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे भी n + 2 होगा, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड जो लेफ्ट बचेंगे, क्या क्या बचेगा, 2n + 1 2n + 2n इंटू n की पावर n ओवर, इधर से n + 1 की पावर n + 1 इंटू n + 1 की, ये बचेगा इधर हमारे पास। बस नेक्स्ट क्या, फिर इसको इनमें से कॉमन निकालेंगे, सोल्व करेंगे। n² ऊपर से हमारे पास 2 + 1/n 2 + 1 2/n, मतलब n दोनों में से कॉमन निकाला तो n² आ गया ना, और इधर से भी n² 1, ये इधर से 1 + 1/n², और इधर से n की पावर n ऊपर है ये, और n की पावर n ओवर 1 + 1/n। ये हम ऐसे इसको तोड़ के लिख लेंगे ना, n + n और n + 1, तभी ये इधर स्क्वायर हो जाएगा ना, इधर ये नहीं आएगा, इधर ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर सोल्व करेंगे, ये जो कट होता है वो कट करके इधर इन्फिनिटी पुट करेंगे, 0 0 आएगा, बचेगा क्या हमारे पास एंड में 4/e। e हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये होगी हमारे पास फोर्थ थ्योरम। अब जो हमारे पास फिफ्थ थ्योरम बोलती है, क्या बोलती है, अगर हमने किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस फाइंड करनी हो ना, जैसे कोई भी, तो लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n + 1/an, अगर ये l आया, अगर ये l हमारे पास 1 से छोटा है, ठीक है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी और इसकी लिमिट क्या होगी 0। सिक्स्थ थ्योरम क्या बोलती है, an + 1/an, अगर ये हमारे पास l हुआ और l हमारे पास 1 से बड़ा हुआ तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी और ये सीक्वेंस टेंड करेगी इन्फिनिटी को, इसकी लिमिट किधर को जाएगी इन्फिनिटी को। बस ये हमारे पास थ्योरम्स हैं, 5 to 6 थ्योरम्स हैं, यही हमारे पास मेनली मेनली यही है हमारे पास सीक्वेंस को के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।